एकदम 100% मैं दावे के साथ यह बात कह रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में आज इलेक्शन कमीशन पूरी काम कर रही है और भारतीय जनता पार्टी को किस तरीके से इलेक्शन जिताना, उस असेंबली को टारगेट किया गया जहां पर भारतीय जनता पार्टी की बदतर हार होती है। 2014 के बाद से हमारा देश को बर्बादी के कगार में डाला गया है। यह सिर्फ जिम्मेदार अगर कोई है तो देश का प्रधानमंत्री और देश का गृह मंत्री है। सांप्रदायिक हिंसा का आरोप भारतीय जनता पार्टी पे अक्सर लगते हुए आ रहा है। बीजेपी की तरफ से एक नारा 2021 का इलेक्शन में भी था, अब की बार 200 पार। लेकिन बंगाल के लोग ने क्या किया? अमित शाह को तड़ी पार कर दिया, बंगाल से निकाल दिया। पश्चिम बंगाल में चुनाव होने हैं, लेकिन चुनाव से पहले जिस तरह से चुनाव आयोग को लेकर के सवाल उठ रहे हैं वो एक चर्चा का विषय बना हुआ है। चुनाव आयोग ने सीधे तौर पे टीएमसी को दो टूक कहा है और कहा है कि यहां धमकी रहित और हिंसा रहित चुनाव करवाए जाएंगे। लेकिन इसको लेकर के अब सवाल पूछे जा रहे हैं। अभी हमारे साथ कुछ लोग हैं, मौजूद हैं, उनसे बातचीत करेंगे। कैसे देखते हैं जिस तरह से चुनाव आयोग ने कहा है, टीएमसी को दो टूक कहा है और कहा है कि यह हिंसा रहित, धमकी रहित, प्रलोभन रहित चुनाव करवाए जाएंगे। मैं सबसे पहले एक बात कहना चाहता हूं कि चुनाव आयोग को कि वो संविधान का किताब पढ़कर इलेक्शन कमीशन बने हैं या फिर भारतीय जनता पार्टी के सिद्धांत को मानकर या फिर भारतीय जनता पार्टी की किताब को पढ़कर या फिर उनके आइडियोलॉजी को फॉलो कर वो इलेक्शन कमीशन बने। इतने ऊंचे पद में रहते हुए भी उनको ये बात नहीं पता है किसी एक पॉलिटिकल पार्टी को टारगेट कर आप उनका नाम लेकर इस तरीके से बता रहे हैं। तो ये चीज़ तो सबसे गंभीरता वाली बात है, ये चीज़ सबसे बड़ी सोचने वाली बात है। क्योंकि आपको ये बात पता होगा कि 2021 का इलेक्शन में भारतीय जनता पार्टी और तृणमूल कांग्रेस में जो सीट का फासला था, तृणमूल कांग्रेस का 48% 49% वोटिंग परसेंटेज था और भारतीय जनता पार्टी की 37% थी। जो 10-12% का डिफरेंस था, जिसमें 12% का डिफरेंट में 10% का डिफरेंट में ये बात सोचने वाली बात है कि भारतीय जनता पार्टी को 77 सीट मिला था, ठीक है। लेकिन एक चीज है, और तृणमूल कांग्रेस को वही 12% के डिफरेंस में 136 सीट का फायदा हुआ था। तो ये कैलकुलेशन भारतीय जनता पार्टी बहुत अच्छे तरीके से की है और इलेक्शन कमीशन के साथ में साथ घाट कर एक 2026 का इलेक्शन में एक षड्यंत्र रचने की कोशिश की गई। तो अगर चुनाव आयोग कह रहा है कि बंगाल के अंदर धमकी रहित, प्रलोभन रहित, हिंसा रहित चुनाव होगा तो क्या दिक्कत है? सबसे पहले और एक बात कह देना चाहता हूं, सांप्रदायिक हिंसा का आरोप भारतीय जनता पार्टी पे अक्सर लगते हुए आ रहा है, चाहे वो किसी भी इलेक्शन को उठाकर आप देख लीजिए। और खास कर बंगाल में जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी टारगेट कर रही है, आपको पता है 40 सेंट्रल मिनिस्टर्स, अलग अलग राज्यों का सीएम, तमाम लोग बंगाल चुनाव में व्यस्त हैं। और आप सोच लीजिए, एक तरफ मणिपुर में जिस तरीके से महिलाओं का अपमान किया जाता था, महिलाओं को बेइज्जत की गई, वहां पर हमारे देश के प्रधानमंत्री या फिर हमारे देश के गृह मंत्री या फिर केंद्र सरकार की या डबल इंजन सरकार की कोई भी नेता को जाने की हिम्मत नहीं हुई। तो चुनाव आयोग से आखिर क्या दिक्कत है? लगातार ममता बनर्जी प्रहार कर रही है इलेक्शन कमीशन पे, क्या दिक्कत है आप बताइएगा। तो देखिए, दिक्कत ये है कि जिस तरीके से मतदान को काटा जा रहा है, ये टोटल ट्रांसपेरेंसी नहीं है। आप एक लोगों का मतदान काटते हैं संविधान के खिलाफ। आप एक चीज देखिएगा, वोट का अधिकार को छीनना ये बहुत बड़ा संविधान के खिलाफ है। रीजन ये है कि एक लोगों का मतदान काट रहा है जिनका वोटर 1995 में भी उन्होंने वोट दिया, जो वोटर्स 2024 का इलेक्शन में भी वोट दिया, जिनका नाम 2002 में भी है। आप लॉजिकल डिस्पेंसी के नाम से पहले लिस्ट में नाम आता है, उसके बाद कुछ ही दिन के बाद में उनका डिलीटेशन में नाम चला जाता है। तो अमित शाह कह रहे हैं ना कि यहाँ घुसपैठियों को चुन चुन करके निकालेंगे। हाँ, अब रही बात, आप जो मुद्दे की बात कर रहे हैं, घुसपैठिया चुन चुन के निकालेंगे,
तो ये बात मैं आपको बता दूं, भारतीय जनता पार्टी के लोगों के द्वारा एक बात कहा गया था, इलेक्शन कमीशन उस टाइम में नहीं कहा था कि कितना वोट काटा जाएगा, और ये सवाल बहुत पहले का है। ये सवाल हम आज भी फिर दोहरा रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के लोग कह रहे थे 1 करोड़ 20 लाख नाम हम काटा जाएगा इलेक्शन कमीशन। ये पूरा सोचा समझा षड्यंत्र है, और किसी भी छोटी छोटी चीजों के लिए, जैसे कि स्पेलिंग मिस्टेक या छोटा छोटा कारण के वजह से किसी का नाम आपका लॉजिकल डिस्पेंसरी में गया, या फिर उसको रोक के रखा गया, उस लिस्ट में पेंडिंग रखा गया, नाम नहीं चढ़ाया गया, लेकिन आप अचानक से नाम काट देते। और सबसे ज्यादा असेंबली को टारगेट कर उस असेंबली को टारगेट किया गया जहां पर भारतीय जनता पार्टी की बदतर हार होती है। तो आप कह रहे हैं बीजेपी और ईसीआई मिला हुआ है? एकदम 100% मैं दावे के साथ यह बात कह रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में आज इलेक्शन कमीशन पूरी काम कर रही है, और भारतीय जनता पार्टी को किस तरीके से इलेक्शन जिताना है। और आपको एक खास बात बता दूं, आप मुद्दे की बात कीजिए, बेरोजगारी की बात कीजिए, महंगाई की बात कीजिए, आप 10 ऐसा कोई काम बता दीजिए कि भारतवर्ष में, मैं बंगाल की बात छोड़ दे रहा हूं, भारतवर्ष में भारतीय जनता पार्टी ने करके दिखाया। ऐसा कोई काम नहीं है। आज महंगाई से लोग जूझ रहे हैं, सिलेंडर गैस से लोग जूझ रहे हैं, परेशानी है, लोग परेशान हैं, और ये बात पता है उनके पास इलेक्शन जीतने के लिए कोई मैनिफेस्टो नहीं, कोई एजेंडा नहीं, कोई उनका पास कोई प्रॉपर प्लानिंग नहीं। उनके पास एक ही ऑप्शन है, पहले जाति धर्म के आधार पे राजनीति की जाती थी, तुष्टीकरण की राजनीति की जाती थी, और बार बार हिंसा की राजनीति करने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी के द्वारा किया जाता था। जात पात, ऊंच नीच, मंदिर मस्जिद, हमेशा उसी बेस में भारतीय जनता पार्टी टिकी हुई थी। 2014 के बाद से ये उनका बेस बन चुका था। 2014 के बाद से हमारा देश को बर्बादी के कगार में डाला गया है। ये सिर्फ जिम्मेदार अगर कोई है तो देश का प्रधानमंत्री और देश का गृह मंत्री है। ये इसलिए मैं कह रहा हूं, आप किसी भी राज्य का इलेक्शन उठाकर देखिए, क्या वहां पर तुष्टीकरण की राजनीति भारतीय जनता पार्टी नहीं की है? वहां पर जात पात की राजनीति भारतीय जनता पार्टी नहीं की है? आप बताइए, बिहार का इलेक्शन में उनके पास कोई मैनिफेस्टो था? 10,000 रुपया देकर, उस वक्त इलेक्शन कमीशन का क्या वो नियम था, उस टाइम में इलेक्शन कमीशन चुप बैठ कर रह गए, लेकिन उस टाइम में कोई विरोध नहीं था। लेकिन आज भी आपको बता दें, इलेक्शन कमीशन बार बार बंगाल के मतदान को काटने की कोशिश जो की गई है, आपको बता दे, ये चुन चुन कर कम्युनिटी को टारगेट किया गया है, चुन चुन कर असेंबली को टारगेट किया गया है। इलेक्शन कमीशन तो ये दावा करता है, बार बार कहता है कि हम निष्पक्ष संस्था है और निष्पक्ष तरीके से चुनाव होगा, निष्पक्ष तरीके से चुनाव भी करवाए जाएंगे। अगर आप निष्पक्ष संस्था हैं तो एक चीज पहले ये बात बताइए, आपको ये बात पता होना चाहिए कि आज रिस्पॉन्सिबल, अकाउंटेबल, जवाबदाही भी वो हैं। अगर किसी मतदान का, किसी भी वोटर का वोट गलत तरीके से अगर कटता हो, या फिर वो इस बार 2026 में वोट नहीं दे पाए, तो इसकी जिम्मेदारी किसकी होगी? इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी होगी। तो मैं ऐसे कुछ वाकया भी बता देना चाहता हूं, ऐसे कुछ चीजों को भी दिखा देना चाहता हूं। ये सरासर आम लोगों के बीच में दिखता भी है कि आप बताइए, 2024 का इलेक्शन में जब आप वोट दे रहे हैं, या फिर आपका मतदान को काटा जा रहा है, या फिर आपको डिलीटेशन में डाला जा रहा है, तो ये बात इलेक्शन कमीशन को पता है। अगर किसी भी उनके वोटर में आपको किसी तरह का कमी, या किसी स्पेलिंग का मिस्टेक, या आपका नाम मिस्टेक, या कोई भी लॉजिकल डिस्पेंसरी के हिसाब से उनको आपको लग रहा है कि ये जेन्युइन वोटर नहीं है, ये बांग्लादेशी है, तो आप उनका तमाम चीज़ों पे वैलिडेशन सिनेरियो को फुलफिल करेंगे और उनको नोटिस देंगे कि आप इलेक्शन कमीशन के ऑफिस में आइए, या फिर आप यहाँ आइए, बीएलओ से मिलिए, आपको ये तमाम चीज़ को सबमिट करना होगा, आपको नोटिस दी जा रही है। लेकिन जो वोटर्स का नाम डिलीट हुआ है, उनको खुद को भी नहीं पता है कि हमारा नाम किस वजह से डिलीट हो रहा है, किस कारण से डिलीट हुआ है, और उनको यह भी नहीं पता है कि हमको ये डॉक्यूमेंट्स क्या सबमिट करना है, क्या देना है उनको, मैं जो मेरा नाम वोटर लिस्ट में चढ़ेगा। और उनको ये बात की जानकारी नहीं है कि उनका वोटर लिस्ट से नाम उड़ा दिया जा रहा है। ये नारा दिया जा रहा है बीजेपी की तरफ से कि 4 मई ममता दीदी गई,
सबसे पहले बीजेपी की तरफ से एक नारा 2021 का इलेक्शन में भी था, अब की बार 200 पार। लेकिन बंगाल के लोग ने क्या किया? अमित शाह को तड़ी पार कर दिया, बंगाल से निकाल दिया। अब वो 5 साल के बाद फिर आ रहे हैं। ये लोग फ्लाइंग बर्ड है, जब इलेक्शन जहां जहां होगा वहां जाएंगे। अच्छा एक बात बताइए, इनके पास 77 एमएलए थे। इन्होंने अपने क्षेत्र में, आपको बता दे रहे, इनका जो क्षेत्र है जहां पर से ये जीते थे, जहां के लोग इनके ऊपर विश्वास किए थे, आज वहां के लोग इनको गाली देते हैं। और हकीकत यह है कि इनका ग्राउंड रिपोर्ट में लोग इनको नहीं पहचानते कि यही इनका एमएलए 5 साल पहले बने थे, तो वोट कैसे देंगे? और बंगाल संस्कृति से चलता है, बंगाल एकता से चलता है, बंगाल डाइवर्सिटी से चलता है, बंगाल का अपना खुद का एक पहचान है। बंगाल में लोग खान पान में बहुत आगे हैं, बंगाल में लोग खाना को बहुत पसंद करते हैं, फूडीज है बंगाल के लोग। बंगाल में एक ही थाली में जहां पर माछ, जहां पर अंडा, जहां पर मांसो, जहां पर सब्जी, वहां पर पापड़, वहीं पर चटनी, वहीं पर दाल, वहीं पर सब्जी, ये एक थाली बनता है बंगाल का, जो बहुत पसंदीदा फूड्स है और बहुत पसंद करते हैं बंगाल के लोग, क्योंकि ये बंगाल की संस्कृति है, बंगाल का एकता है, बंगाल की डाइवर्सिटी है, बंगाल का पहचान है। बंगाल के लोग एक दूसरे से मिलजुल के रहते हैं। यहाँ पर जाति धर्म के आधार पर लोग एक दूसरे को भेदभाव नहीं करते। यही हमारी मुख्यमंत्री का भी सिद्धांत है। इसी वजह से आज 2011 के बाद से 3 साल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और चौथी बार भी ममता बनर्जी बंगाल में सरकार बनाने वाली हैं। और ये बात आज आपको बता दे रहे हैं, लोग 23 मई और 29 मई का इंतजार कर रहे हैं। ये 2 चुनाव चरण में जो चुनाव है, लोग 23 अप्रैल और 29 अप्रैल का, 23 अप्रैल और 29 अप्रैल का इंतजार कर रहे हैं। और 4 मई को जब रिजल्ट होगा, तब आपके स्क्रीन पे सुबह से दिखाई देगा तृणमूल कांग्रेस बहुत आगे निकल चुका है। तृणमूल कांग्रेस इस असेंबली से आगे बढ़ गया है, उस असेंबली से आगे बढ़ गया, उस असेंबली से आगे बढ़ गया है। तमाम 294 सीट में आप देखिएगा, कहीं ना कहीं तृणमूल कांग्रेस अपनी सरकार बनाने पे कामयाब हो चुकी है।